पानी चाहिए जी, पानी जल्दी से पानी छोटी बोतल है। हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन को कहा जाता है कि ये इसमें खालिस्तानी हैं, देश विरोधी लोग हैं। और आज जबकि यहाँ पे देश के हमारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं जो देश की कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, आज हम इनसे बात करेंगे कि जो कहा जा रहा है कि ये देश विरोधी हैं, खालिस्तानी हैं, तो ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बताइए आप लोग क्यों बैठे हैं? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जी, जब कुछ चैनलों ने इस प्रकार से बात प्रचारित की कि यहाँ पे ये खालिस्तानी है, यहाँ पे माओवादी हैं, पाकिस्तान प्रो है, चाइनीज़ है, तो हमने पूर्व सैनिकों ने सुना, तो हम वहाँ से अपने घर से निकले और यहाँ के हमने आके देखा घूम के कि कहीं कोई ऐसा तो एलिमेंट नहीं जो देश विरोधी हो, लेकिन कहीं भी इस प्रकार का कोई खालिस्तानी, कोई माओवादी कहीं नहीं आया। दूसरा, हम इसलिए आए कि यहाँ पे आज जो पेट की लड़ाई, हम भी किसान हैं, जवान हैं और किसान भी हैं, तो हमने किसानों की लड़ाई हमने देखा कि ये बिल कहीं भी, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग ने ऐसी किसी कानून की सिफारिश नहीं की थी जिसकी इस कानून की ज़रूरत है। तो हमें लगा कि कानून जो अध्यादेश के माध्यम से रात के अंधियारे में लाया गया, कहीं न कहीं से काला कानून जो स्टडी किया हमने, तो हम अपने देश को बचाने के लिए, जो आज हमारे पेट की लड़ाई है, लड़ने के लिए हमें यहाँ पे आए। जी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेटरन एसोसिएशन। जी देखिए, सरकार का शुरू से ही इस आंदोलन में ये रुख रहा है कि इसका समाधान ना निकाला जाए और इसको कहीं ना कहीं बदनाम करके इसको ख़त्म किया जाए, षड्यंत्र रच के इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र आपके या जो भी मेरा संदेश सुन रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये आज़ादी की लड़ाई है। आपने अगर अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी है तो ये भी एक आज़ादी है। और जंगे आज़ादी में कभी दावते फरमान नहीं भेजे जाते। जंगे आज़ादी में कभी दावते फरमान नहीं भेजे जाते। वतन की मिट्टी की खुशबू से आशिक़े वतन खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हमने देश की रक्षा किया है और अब रिटायर होने के बाद भी हम राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र के बचाव के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए और देश को मिटने से बचाने के लिए, किसानों को ख़त्म होने से बचाने के लिए अभी हम किसानों का साथ दे रहे हैं और लास्ट दम तक साथ देते रहेंगे जब तक ये तीनों बिल ख़त्म नहीं हो जाता है। और मैं देश की जनता से आह्वान करूंगा कि आप सभी अभी तक जो लोग सो रहे हैं, अभी तक इस आंदोलन में नहीं आए हैं, वो लोग भी आकर इसका हिस्सेदारी बने, क्योंकि यह लड़ाई जो है कि पहले जैसे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह से ये चोरों को, भ्रष्टाचारियों को, काले अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ नया देखने को मिलेगा कि आप तीनों बॉर्डरों पर नहीं देख पाए हों, नहीं जा पाए हों। जो लोग अभी तक बांग्लादेश के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर और चाइना के बॉर्डर पर जा कर के वहाँ के बैरिकेडिंग नहीं देख पाए हैं, उन लोगों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है कि आकर के यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इन किसानों के लिए उससे अच्छा बैरिकेडिंग लगा रखा है, किल गाड़ रखा है। फिर भी किसान उससे नहीं थके हैं और किसान उनके लिए फूल लगा रहे हैं। ये कार्रवाई आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। मैं पैरामिलिट्री फोर्स से मोहम्मद जलील। आज यहाँ पे हमारे बैरिकेड के पास में कील गार्ड जो जिस तरीके के तार, ये जो एक किसान जो भी आज आंदोलन कर रहा है शांतिपूर्वक, इस तरीके के जहाँ पे ये बॉर्डर पे होना चाहिए था, ये इस तरीके से यहाँ लगा के किसानों को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि जब 2.5 महीने हो गया जब हमारे किसान जो शांतिपूर्वक आंदोलन यहाँ हो रहा, कभी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी इस तरीके से जो बदनाम किया जा रहा, आज किसान जो 26 जनवरी को शांतिपूर्वक जो ट्रैक्टर मार्च निकाल के आने के बाद वहाँ बदनाम किया गया, इस तरीके से करके ये जो सरकार जो कर रही है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो लोग विपक्ष में थे
उस समय उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जो अत्याचार करना, किसानों को जो सताना, किसानों को साथ जो दमनकारी नीति करना, उसको अगर इस तरह करेंगे तो हम सरकार को हिला देंगे। ऐसे मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। तो आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसान परेशान है, हम इसका विरोध करते हैं। जी, धन्यवाद सर। एक आप बोलिए, इस आंदोलन का समर्थन आप कर रहे हैं ना, इसके बारे में बोलिए, क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, किसानों का जो समर्थन है वो इसलिए है क्योंकि जो सीमा के ऊपर सैनिक बैठे हुए हैं वो किसान के ही बेटे हैं। सरकार को अच्छी तरह से इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किसान अन्न ही पैदा नहीं करता, सैनिक भी पैदा करता है। और हमारे जो काम होते हैं, हमारे काम देश की सुरक्षा करना और देश का पेट भरना। जी, और सरकार ने जो ये बिल लेके आई है, सरकार की शुरू से ही रणनीति ये रही है, जिस तरीके से उसने नोटबंदी की, जीएसटी लेके आई, तो जीएसटी से जितने भी व्यापारी वर्ग है आज उनकी कमर टूट चुकी है। उनके लिए सरकार ने क्या किया है, मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा। सरकार ने तो कर दिया, जो जीएसटी की फाइल जो लास्ट डेट होती थी, वो जो भी होती थी लास्ट डेट जीएसटी रिटर्न फाइल की, उसमें पहले 500 रुपये जुर्माना था और अभी 10,000 रुपये कर दिया है। आप समझ सकते हैं कोरोना काल में जो मैन्युफैक्चरिंग है सारा का सारा ठप हो चुका है। जो छोटे मोटे व्यापारी थे हमारे भाई, उनकी भी कमर तोड़ दी, मज़दूरों की कमर तोड़ दी। जवानों के लिए उन्होंने एक अलग से ड्राफ्ट लेके आए हैं, पेंशन बंद करने की तैयारी है। उसके बाद किसानों का ये जो एमएसपी है, ये सरकार चाहती है कि जितना भी फार्मिंग है देश के अंदर, उसमें सारा का सारा वो अडानी अंबानी जी के हाथ में आ जाए और हम सत्ता में लगातार बैठे रहें और देश की जनता गुलाम हो जाए।